ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है उसकी डेट है 17 फरवरी 2004 और उसका हेडिंग है शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही है, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं जो हम बच्चों का इस संगम पर जो श्रेष्ठ कर्म है, हमारा जो श्रेष्ठ भाग्य है, उसका यादगार वो भक्त मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए। बाबा कहते हैं भक्त लोग थोड़े समय के लिए रखते हैं, अल्पकाल के कान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है ना। बाबा कहते हैं हमेशा बनना और बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वो बलि चढ़ाते हैं, है ना। कॉपी करते हैं ना, तो वो कॉपी करते हैं, लेकिन वो अपने रीति से भक्त। बाबा कहते हैं आप अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया, तो भक्त में क्या करते हैं, भक्ति में वो बलि चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर है, सुंदर की है। बकरा क्या करता है? बाबा पूछते हैं, हाँ बाबा बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या समर्पण किया? मैं देहवान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है, जो देह अभिमान नहीं सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देहवान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, वह देह का संबंध का मैंपन, देह का पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है। ये तो फिर लिया, ये तो कर लिया ना कि नहीं, ये भी नहीं हुआ। कौन सा बाबा ने कहा संबंध मैंपन का पदार्थ, देह का पदार्थ का समर्पण, ये तो सहज है ना। बाबा पूछते हैं
जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन की अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो महीन मैंपन क्या है, जो बाबा आगे कहते हैं, जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, वह विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन, है ना। तो यह है महीन वाली मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है ना, उड़ने नहीं देता। बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। हाँ, इस दो चीजों को अंडरलाइन करने को कि इस प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं और मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना, बाबा कहते हैं, भगवान की गोदी में जीना है। बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में भी कहा, मरना क्या है, 21 जन्मों की प्राप्ति है। तो आज बाबा कहते हैं, लेकिन ये मरना क्या है, भगवान की गोदी में जाना है। ये मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता। बाबा कितने अच्छे से समझाते हैं। मतलब खुशी खुशी से जो बलि चढ़ते हैं उसको ही स्वीकार करते हैं, भक्ति में भी। और फिर यहाँ भी बाबा कहते हैं, तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से। तो बाबा कहते हैं चेक करो, मजबूरी से परिवर्तन कर रहे हो या खुशी से करते हो। मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, है ना। बाबा बता रहे, ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना, कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तक आत्माएं हम। तो बाबा कहते हैं पक्का, तो हाथ हिलाओ, झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी ने के हाथों में शिव बाबा की झंडियां है जो सभी हिला रहे हैं, है ना। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। फिर बाबा कहते हैं कौन सा, बाबा कहते हैं मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। हाँ, बाबा उमंग उत्साह भरते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं हाँ बहुत हिम्मत है, अच्छा। बाप दादा ने, फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी। कि कौन सा गिफ्ट? बाबा ने कहा इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। हेलो, हाँ, तो बाबा ने कहा है कि अगर इस वर्ष, मना उस समय 2004 में बाबा ने कहा है, ये बाबा बीच बीच में ग्रेस हमको देते थे शुरू से बाबा, है ना। तो अगर बाबा जब कहते हैं उस समय अगर हम तुरंत करते हैं
तो हमें उसका रिजल्ट भी, हमें उसकी प्राप्ति भी हो जाती। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही है। हाँ, तो फिर सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली बजाओ, बाबा ने कहा है, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? हाँ? एक दिन के लिए नहीं ना। तो बाबा कहते सदा सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छा बनाया है। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कला कमाल तो की है ना। बाबा ने कहा अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा का रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवादारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, है ना। इंटरनेट पे अलग अलग स्थानों पर भी बच्चे देख रहे हैं कि बाबा कहते विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। तो क्या देखते हैं बच्चे, हम सुनेंगे आगे। पहली बात है, वर्तमान बाबा हमको किस नजर से देखते हैं, हाँ? कितने ऊंचे स्वमान से देखते हैं। बाबा कहते हैं पहली बात है, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, हाँ, इस रूप में अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं, है ना। राजे हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ प्रैक्टिकली बाबा राजा बनाते हैं। हाँ? तो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। सेकंड, दूसरा बाबा कहते हैं भविष्य में, एक तो अभी इस समय अधिकारी स्वराज्य अधिकारी, हाँ, मैंने स्वराज्य अधिकारी अपने इंद्रियों का अधिकारी, और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। हाँ, ये दूसरी बात बाबा ने देखा। और तीसरी, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। हाँ, बाप दादा हमें इन तीनों रूपों में देखते हैं। हाँ, एक तो एक स्वराज्य अधिकारी, दूसरा भविष्य विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा कलयुग अंत तक पूजन और पूज्य और पूजन के अधिकारी। बाबा कहते हैं साधारण नहीं देखते हैं, आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? हाँ, क्योंकि हम राजयोग कहते हैं, प्रजा योग तो नहीं कहते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं प्रजा योगी है, पूछते बाबा नहीं, सब राजयोगी है। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ। डबल विदेशी तो ज्यादा से ज्यादा दूर दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? हम बाबा पूछते हैं। बाप दादा तो परमधाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ? फिर बाबा कहते हैं हाँ, ये बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं, कोई दिखा रहे। फिर बाबा ने कहा उसको उसको पॉइंट आउट करते हुए, हाँ ये अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है।
बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या, है ना, पहला उसको जानो। बाबा कहते बाप है क्या, बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है, बाबा पूछते हैं। बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है, 3 बिंदु। बाबा कहते हैं ना, 3 बिंदु को याद करो, सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। बाबा पूछते 3 बिंदु क्या है, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो, और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। इस सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा ये 3 बिंदी की बात कर रहे, एक आत्मा, एक परमात्मा, दूसरा ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो ये 3 बिंदी को याद करो। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु है ना, इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, हा? पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। देखो बाबा कितना समझाते हैं, कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं बिंदी लगा। तो बिंदी की महत्व क्या है बाबा समझाते। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावन हार भी बिंदी है, बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। मेहनत है, बाबा पूछते मेहनत है या सहज है। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क। बाबा पूछते हैं बच्चों से, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है ना। देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क, बाबा कहते लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है, फिर बाबा लगाना तो आता है, लेकिन बिंदु बनना आता है, आता है। सभी होशियार हो। शायद किसी ने जवाब नहीं दिया, हाँ? तो बाबा कहते सभी होशियार। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, विश्व सेवादारी हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट, ये याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कल भी बाबा ने जिक्र किया अखंडता, है ना। अखंड रहे माने सदा ही देते रहे, हर श्वास में देता रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना वो अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ, और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। हाँ, ये है सहयोग देना शुभ भावना का। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो।
तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी बल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिलकुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहाँ भंडारा में बनती है वह नहीं, बाबा कहते स्थूल वाले पर दिलकुश मिठाई नहीं, दिल खुश कर दो। दिल को खुश कर दो। वो कैसे करेंगे? बाबा कहते शुभ कामना रखो, शुभ भावना रखो, इसकी सहयोग दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएंगे। उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रहे हैं लेकिन गायब है ना, मना उनकी प्रेजेंस वहां महसूसता नहीं होगी, ऐसे बाबा कहते। बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं, मना एकदम अलबेला, वहां कुछ केयरलेस पना से। तो बाबा कहते हैं तो वो चेहरा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करे, कैसे करे, तो सीरियस हो जाते हैं, बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। बाबा ये अंडरलाइन करते हैं, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, पसंद नहीं आता ना। तो मुस्कुराता हुआ स्टैचू भी अच्छा लगता है ना, देवियों का मुस्कुराना चेहरा अच्छा लगता है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे? बाबा पूछते टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स है, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने और भी आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी। अब पूज्य आत्माओं को आज 36 प्रकार का भोग लगाना है। क्यों? हाँ, आपके जड़ चित्रों को भोग लगाते हैं, है ना। शिवरात्रि के दिन 36 प्रकार के भोग बनता है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि आपके जड़ चित्रों में को भोग लगाते हैं, लेकिन आप तो खाते नहीं हो, जड़ चित्र तो नहीं खाते, इसलिए अभी चैतन्य में भोग लगा लो। बाबा कहते अच्छा किया। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा 36 प्रकार का भोग तो स्वीकार करेगा। तैली दिखा रहे हैं जो बाहर बैठे हैं विदेश में या अपने अपने सेंटर पर, तो वो यहाँ टीवी में जब तैला देखो ना, तैला बांटेंगे ना, तो आप तैले के अंदर से वासना ले लेना। बाबा ऐसा कहते हैं, है ना। जो मधुबन में है तो उनको मिलेगा, और जो अलग अलग अपने स्थानों पर है, बाबा कहते हैं वासना ले लेना। बाप दादा सब सेंटर वाले, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सभी को, इन सभी बच्चों से पहले खिला रहे हैं, खा लो, खा लो। और ऐसे करना, जिस भी सेंटर की टीचर आई है, जहां तक भेज सको वहां तक भेजना। एक एक थैली भेजना, ज्यादा नहीं भेजना, एक एक थैली सैंपल के मात्र भेज देना। तो जब भी आप भोग स्वीकार करो तो किस रूप से स्वीकार करेंगे? अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना। अच्छी बात की है, दादी को मुबारक ज्यादा है। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो, वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। तो बाबा कहते हैं स्मृति में इमर्ज करो, अपना भी ऐसा हमेशा
हाँ, दिन में ऐसा देखना है। बाबा कहते हैं कि हमारा पूज्य स्वरूप को सामने लाना है ना। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज है और द्वापर में पूज्य है, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी है। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये बाबा ड्रिल करवा रहे हैं कि एक सेकंड में अपने को क्या करो, पूर्वज के स्थिति में स्थित करो, है ना। हम एक सेकंड स्थित रहेंगे। अच्छा, अब पार्टियों के साथ बाबा जी, बात ओम कर। शांति। ओम शांति। जी, थैंक यू। शुक्रिया बहन जी। थैंक यू। फिर से 1 मिनट अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होंगे और फिर सभी शेयर करेंगे अपना मनन चिंतन। आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, योग भी कराया, थैंक यू। थैंक यू। 1 मिनट अपने पूज्य स्वरूप में बैठकर भक्तों को प्रकाश देंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम आज याद प्यार ले लेते हैं, फिर सभी शेयर करेंगे, ठीक है। चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाग की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाली श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज क्या बाबा ने कहा है, कौन से व्रत बलि के। हाँ बोलिए जी बहन। जी एक बोलना था मुझे यही, जो भी भाई बहने मुरली पढ़ने वाले हैं वो सदा ध्यान रखे अंत में याद प्यार जरूर पढ़े ताकि कंप्लीट हमको महसूस हो। सो बाबा का भी याद प्यार हमें मिले और बाबा को भी हम धन्यवाद करें। अच्छा, थैंक यू साक्षी सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे एक बात बहुत बाबा की अच्छी लगी, जो अभी मैं काम से ही बोल रही हूँ थोड़ा ब्रेक लेकर। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि बहुत काम आता है तो आप सीरियस हो जाते हो, मुस्कुराना भूल जाते हो, तो वो एकदम टच हो गया।
तो बाबा कहते हैं कि जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना तो आता है ना, तो मैं वही सुनते सुनते, मैं मुरली सुनते सुनते वही सोच रही थी कि काम आज कितना आ गया है, शायद ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बाबा की मदद से ब्रेक मिला और बाबा ने ये टच करा दिया। तो ये एकदम अप्रोप्रिएट है कि जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। ओम शांति। बहुत सिस्टर सुंदर। हाँ सिस्टर इसके ठीक है। पीछे का कारण ये है, स्माइल करने के लिए बाबा बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम मुस्कुराते हैं ना, तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। आप ट्राई करके देखिए फॉर फ्यू सेकेंड्स, हमको कोई भी विचार ऐसे आएंगे ही नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको कोई भी नेगेटिव संकल्प आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार मुस्कुराना या खुशी में रहने के लिए, नशे में रहने के लिए कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मेरा प्रभु देन प्रभु वरदान। प्रभु विशेषता है तो आप सबकी समर्पता कितनी महीन है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि परमात्मा जो आप में विशेषता सोचोगे परमात्मा देने, तो उसमें परमात्मा शक्तियां भर जाएंगी। अगर सोचोगे विशेषता मेरी है तो अभिमान आएगा, जहाँ अभिमान आता है फिर वहाँ अपमान भी फील होता है। पहले फीलिंग भी उसको जल्दी होती है, फिर अपमान भी फील होता है। ओम शांति। इसलिए कोई भी विशेषता परमात्मा देन सोचो, उसमें परमात्मा शक्तियां बढ़ जाएंगी। परमात्मा देन है। और जी ओम शांति दीदी। बाबा ने बिंदी के महत्व को बताया कि जैसे एक के सामने एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, 2 लगाओ तो 100 बन जाता है। इस तरीके से बिंदी की बहुत ज्यादा कीमत है। तो बाबा ने कहा कि हमें ऐसे सोचना है कि मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो बीत गया वो भी बिंदी। तो इस तरीके से हमें 3 बिंदी का तिलक लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा हमको हर वक्त आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। बाबा ने बोला इसमें कि जीने का आर्ट नहीं आता। जब आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता। तो बाबा हर मुरली में हमको जीने की आर्ट सिखाता है। एक तो सबसे पहले तो बोल दिया कि तुम जीते जी मरे हुए हो, इस दुनिया से मरे हुए हो। अब तुमको जीना सीखना है कि कैसे जीते हैं असल में। अब हमको बाबा ये आर्ट सिखा रहे हैं और बाबा बोलते हैं कि ये भंडारा जो है अखंड भंडारा है, सिर्फ शिव जयंती का नहीं है। और तुम हमेशा ही वर्ल्ड सर्वेंट हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सिग्नेचर्स भी करते थे तो वर्ल्ड सर्वेंट लिखते थे। ओम शांति। जी और क्या कहा है? बहुत ही सुंदर। बाबा जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें 3 बिंदियां लगाना है ना। सदा मुस्कुराते, ज्यादा काम ज्यादा मुस्कुराओ। और क्या कहा जी मुक्ता बहन? मैंपन के लिए बाबा ने बोला ना कि सर्व समर्पित होने में देह भान जो है वो रुकावट डालता है। मैंपन, कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ, देह का संबंध मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सही। लेकिन महीन वाली बुद्धि जो है उस मैंपन को बाबा ज्यादा अच्छे से ध्यान देने बोल रहे हैं कि कैसे मैंपन हमारे कितना परेशानी करता है। अगर हमारे में कोई विशेषता है, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, तो ये प्रभु देन समझे, उसको भी मैंपन में नहीं ले आना है। ये है महीन मैंपन। ओम शांति। थैंक यू जी महीन रॉयल मैंपन। जी और क्या कहा? इसलिए परमात्मा देन समझना ना। जी और क्या कहा है? कौन से व्रत बाबा ने कहा? हाँ बोलिए। जी सुरवा बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा बता रहे हैं कि
बाबा जब भी बच्चों का सभा देखते हैं तो 3 रूप में देखते हैं। अभी प्रेजेंट में विश्व राज्य अधिकारी और फिर भविष्य के लिए नहीं अभी के लिए स्वराज्य अधिकारी, हाँ, और भविष्य के लिए विश्व राज्य अधिकारी, और फिर नेक्स्ट द्वापर कलयुग में पूज्य अधिकारी, पूजन योग्य। जी ओम शांति। जी बाबा हमें 3 रूपों में दिखते हैं। स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी या कलयुग से द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक पूजन के रूप में। जी और क्या कहा है बाबा ने? सभी एक एक पॉइंट अभी शेयर करें। और क्या कहा है? कौन सी दिलखुश मिठाई खिलानी? हाँ बोलिए। नहीं, वो दिलखुश मिठाई की नहीं बात बोल रही मैं, वो हाँ बोली बोलिए। कि बाबा ने बोला ना फिर हम देवताओं की गोद में जन्म लेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जब तक हमारा संगम युग है, जब तक ये शरीर ना छूटे, उसके बाद तो डायरेक्ट उधर ही, दोबारा यहाँ रीबर्थ नहीं होना चाहिए। अभी तो हम ईश्वरीय गोद में है और महान, है ना, फिर अब बाद में यहाँ से देवताओं के गोद से। दोबारा से अभी इस जगह नहीं आना है। पार क्या बोलते हैं, विश्व वैतरणी नदी पार करके उस पार ही जन्म लेना है। ओम शांति दीदी जी। बाबा कह रहे हैं आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम के जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है, न सिर्फ बनाना है। ओम शांति। जी ओम वो शांति एक दीदी। दिन के लिए लेते हैं हम अपना जीवन। जी बोलिए। आज जी बाप मालती दादा बहन। आज बाप दादा ने खुशखबरी की एक बात देखी थी। कौन सी बात देखी थी? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए गिफ्ट दी थी। इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष का वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद। ओम शांति। जी और ये अंडरलाइन करेंगे सभी कि अपना अपना आज रात को या कल अमृत वेले अपने अंदर जो कुछ भी चेंज लाना है। हाँ बाबा ने कहा एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। विश्व में चेंज लाना है व्हाटएवर इट में बी, तो वो जरूर उसका फायदा उठाना है। बाबा ने कहा एक्स्ट्रा मदद है तो वो एक्स्ट्रा मदद गवानी नहीं। ठीक है, आज रात को आप चार्ट में लिख सकते हैं या फिर अमृत वेले। ओके और क्या कहा है? और क्या कहा है आज बाबा ने? ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा है ना कि समर्पित होना है, लेकिन किस तरह से हम समर्पित होते हैं, है ना, ये देखना है। चिल्लाकर माना, चिल्लाना माना दुखी होकर के हम समर्पण करते, या तो करना ही पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा ना, इस तरह से करते हैं या खुशी खुशी से करते हैं, तो उसमें भी दोनों में अंतर हो जाता है। अगर हम खुशी खुशी से समर्पण करते हैं तो उसके मार्क्स हमें ज्यादा मिलती है। अगर करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, समर्पण देना ही पड़ेगा, अगर इस रीति से अगर हम समर्पण करते हैं तो उसके मार्क्स उतना नहीं मिले। तो इसीलिए भक्ति में भी ये महत्व है ना, जिसका जाट को होता है ना तो उसका महत्व होता है बलि का। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग में भी अगर हम खुशी खुशी समर्पित करते हैं, जो बाबा ने कहा वो दिल को टच करके हम उसको स्वीकार करके हम उसको करते हैं, तो हमें उसका मार्क्स भी अच्छी तरह से मिले। ओम शांति। जी चिल्लाने वाला का बलि नहीं लेते ना, ऐसा चिल्लाकर समर्पित नहीं होना। हाँ जी हाँ जी ओम शांति। जी बाबा ने सात्विक कहा रूप है, में। बाबा ने कहा है कि वर्ल्ड सर्वेंट है तो शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि वर्ल्ड सर्वेंट हूँ
तो वर्ल्ड सर्वेंट की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संभव हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य रखें। बाबा ने यहाँ पे आगे फिर यह भी कहा है कि ये जो भंडारा है, ये जो भंडारा है, दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। खाती करो तो दिल खुश करना, अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना और खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। ओम शांति। जी था मैं पर जानिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही। भक्ति मार्ग में मैंपन की बलि जात बकरे की कहावत है ना, जो बकरा मैं करता है तो उसकी महाप्रसाद नहीं माना जाता है। आज सुबह भी बाबा ने शिकार मुरली में भी कहा, ये मैंपन नहीं, मैंने किया मैंने किया, ये नहीं करना, मैंपन का भी समर्पण करना है, मैंपन की बलि चढ़ानी शिवरात्रि पे। ओम शांति। हाँ जी दीदी एक बात और कही थी बाबा ने, बाप दादा ने, और भी आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी थी बाबा ने। तो क्या देखा कि 36 प्रकार के भोग लगना है, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भोग लगाते हैं इस समय भक्ति मार्ग में, लेकिन आप तो खाते नहीं हैं, इसलिए अभी चैतन्य में भोग लगा लो, बाबा ने कहा है अभी लगा लो। अच्छा किया ना, बाप दादा की खुशी है कि हर एक बच्चा 36 प्रकार का भोग तो स्वीकार करेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने थर्सडे वृक्षपति डे के लिए बोला है ना कि उत्तम दिन है, और बाबा हमें स्पेशल वर्षा देते हैं। तो आज बाबा ने थर्सडे का इम्पोर्टेंस 2-3 सेंटेंस में बोला। ओम शांति। हाँ जी आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो अभी मनन चिंतन हम कर रहे हैं वो अव्यक्त वाणी का है, और जो साकार मुरली का होता है वो 8:30 बजे होगा। ठीक है। हाँ जी अर्जुन साईपैड आप बोल सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। हाँ जी, ये क्या 36 बताया दीदी, क्या बताया अभी, क्या बताया आपने? जी 8:30 बजे 8:30 को साकार मुरली का चिंतन होता है, और 9:30 बजे से हाँ एक बहन ने साकार मुरली का चिंतन शेयर किया, तो उन्हें पता नहीं होगा शायद, इसलिए। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओम हाँ शांति। जी बहन आप बोलिए। हाँ जी, 36 प्रकार का भोग की बात हो रही थी, तो मैं ये थोड़ा चिंतन कर रही थी कि 36 प्रकार का भोग क्यों लगता है, क्योंकि 36 गुण है, दिव्य गुण, तो 36 प्रकार का ही भोग लगता है। और इसका उल्टा होता है 63 जन्म, तो 63 जन्मों का भार हमारे सिर पर है। और फिर 36 से एक चीज और याद आती है, 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं, तो इन सब का क्या रिलेशन है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या क्या है ये 36 की चीजें और 63। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया नाइस। बताया। हाँ बहुत अच्छा चिंतन था वैसे, और उसका 63 कनेक्शन ढूंढ के निकालेंगे सभी। जी काफी और बहन बोलिए। सिस्टर 63 जब भी बोलते हैं उसका बैकवर्ड जाते हैं तो वो 36 होते हैं बैक पीछे से। हाँ जी, उल्टा उसका यस 36 का हाँ 63। हाँ जी कोई और पॉइंट शेयर करना चाहेंगे लास्ट, फिर हम होमवर्क की ओर चलते हैं। ओम शांति जी। बाबा ने आज कहा, बाबा ने कहा आप खुशी खुशी से हंसी से आप एक दूसरे को कहते हो कि मरना तो पड़ेगा ही, है ना। बाबा ने कहा मरना नहीं है, ये तो भगवान की गोदी में बाबा ने कहा जीना है। 21 जन्म भी बाबा ने कहा देखो भगवान की आपको देवताओं की गोद में मिलते हैं,
इसलिए उनको खुशी खुशी से समर्पित होना। फिर इसमें एक बात और भी की थी बाबा ने कहा देखो भक्ति मार्ग में भी जैसे बाबा ने कहा मैंपन के मान को छोड़ना। मैंने कहा भक्ति मार्ग में भी जैसे कहते हैं ना कि प्रभु जो कुछ भी है वो तेरा मतलब तेरा ही दिया हुआ है ना, कि कुछ कोई भी चीज है प्रभु देन कह देते हैं, प्रभु का वरदान है ऐसे, तो मैंपन को मिटाना। ओम शांति। जी हाँ जी अमरीश भाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो अभी हम होमवर्क यही लेंगे कि चेक करेंगे कि कहीं मेरे अंदर महीनपन तो नहीं है। ठीक है, कि जो कुछ भी बाबा ने बुद्धि दी है सो सेवा के क्षेत्र में हमें महीनपन नहीं आ जाता ना, वो चेक करना है। और दूसरा बाबा ने कहा ज्यादा काम ज्यादा मुस्कुराना, और जैसे काफी बहन ने भी कहा मुस्कुराने से जो नेगेटिव थॉट्स है, व्यर्थ संकल्प है, तो आते नहीं है। तो व्यर्थ संकल्प का हम चेकिंग करेंगे कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो उससे जगह हम कितना मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराएंगे तो आएंगे नहीं, है ना। तो पूरा दिन कल कोशिश करना कि चेक करना कि काउंट भी कर सकते हैं कि हम कितना मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और कितने व्यर्थ संकल्प, अगर व्यर्थ संकल्प आ रहे हो, काम है, लोड है, तो बाबा का बुला सकते हैं कि ज्यादा काम ज्यादा मुस्कुराना भी ऐसे। हाँ ठीक है। और बाबा ने जो व्रत का भी बोला, एक्स्ट्रा का भी बोला है, एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। तो आज या कल सुबह पक्का कोई तो एक संकल्प लेना तो मुझे कुछ तो करना है, तो एक्स्ट्रा मदद लेकर एक्स्ट्रा गिफ्ट पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी को। गुड नाइट।